आप लोग बड़े भाग्यशाली जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाई ये दरस परस समागमादिक पाप रात न करे बड़े भाग पाई सत्संगा जो मनुष्य का शरीर प्राप्त करके सत्संग करते हैं वे धन्य। मनुष्य जीवन के समान कोई जीवन नहीं। यह जीवन सबसे उत्तम संपन्न बतलाया। जितने प्रकार के शरीर को आप देख रहे हैं गिनती में 84 लाख बतलाया गया है, लेकिन जितना देखते हैं कौन शरीर आपको पसंद है। बहुत विचार करते थे कि मरने के बाद हाथी बनना चाहते हैं, बाघ बनना चाहेंगे। जितने प्रकार के शरीरों का वर्णन संतों ने किया है, सब शरीरों में आपका शरीर सबसे श्रेष्ठ। जिन्होंने ये शरीर पाकर के भजन किया वे अमर हो गए। जिन्होंने यह शरीर पाकर विषयों में बर्बाद कर दिया वो आवागमन में घूम रहा है, मर रहा है, जमा रहा है, दुखों में पड़ा हुआ। दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाने के लिए संतों ने ईश्वर का भजन बतलाया। गोपी चंद राजकुमार थे। गोपी चंद के पिताजी का शरीर छूट गया। उसकी माँ का नाम मैनावती था। गोपी चंद पर दृष्टि पड़ी। मैनावती रोने लग गई। वह स्नान कर रहा था। कपड़ा पहन के शीघ्र माँ के पास आ गया और गोपी चंद ने पूछा कि माँ क्यों रो रहे हो? का पुत्र तुम पिता से भी सुंदर हो देखने, लेकिन देखो आज तुम्हारे पिता हैं, राजपाट धन संपत्ति सब है, लेकिन तुम्हारे पिता हैं। गोपी चंद ने कहा कि माँ पिताजी के लिए रोती हो? अगर कोई जवान पुत्र माँ को ही कर दे तो माँ के लिए शर्म की बात हो जाएगी, लज्जा की। मैनावती ने कहा पुत्र मैं तुम्हारे पिता के लिए नहीं रोती हूँ। क्या फिर? कहा तुम्हारे लिए रोती हूँ। कहा क्यों? कहा जिस तरह से तुम्हारे पिता आज धरती पर नहीं है, एक दिन ऐसा होगा कि तुम भी नहीं रहो, इसीलिए रो रही हो। गोपीचंद ने कहा माँ इसका भी दवाई है? कहा धरती पर ऐसा कौन रोग है जिसकी दवाई नहीं? करने वाला करे तो हो जाए। कहा बताओ तुम। कहा थोड़ा कठिन है। कहा कतनो कठिन होगा तो तुम्हारे आंख के आंसू सुखाने के लिए हम उस कठिनाई को झेलेंगे। बताओ तुम। क्या बेटा राज्य सुख छोड़ दो, जंगल चले जाओ, गुरु गोरखनाथ का खोज करो। यदि गुरु गोरखनाथ मिल जाए तो गुरु गोरखनाथ से कहो कि हमको अमर विद्या सिखा दे। यदि गुरु गोरखनाथ तुम्हारे ऊपर कृपा करके अमर विद्या सिखा देंगे, बेटा जब तक धरती रहेगा तुम अमर रहोगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गोपी चंद ने माँ को प्रणाम किया, चल दिया जंगल, लगा खोजने। जाओ ते पंथ चले मन लाए, तब हरि काहे न होहि सहाय। खोजते 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 बहुत घने जंगल में गए तो देखा आंख बंद किए एकदम शरीर सीधा से बैठे हुए, जैसा माँ बताए थे अंदाज कर लिया और रुक गया।
समाधि से गुरु गोरखनाथ जी उठे, चरणों में प्रणाम किया, पूछा कुमार तुम कहाँ आए हो, किस लिए आए? इसलिए कि गोपी चंद को गुरु गोरखनाथ पहचानते। क्या गुरुदेव मैं आपके शरण में आया हूँ? कहा क्यों? कहा अमर विद्या सिखा दिए। कहा नहीं बेटा, बड़ा कठिन है, तुम्हारे पिता नहीं है लेकिन राज्य सुख भोगो, धन की कमी नहीं है, राजा का बेटा हो, राजा हो, कोई चीज की कमी है क्या तुमको? जाओ राज्य को चलाओ, राज्य सुख भोगो। बहुत समझाया, जब सब सुन लिया हाथ जोड़ लिया, कहा गुरुदेव मैं आपके शरण में आया, ठुकराइए नहीं, हमारे ऊपर दया कीजिए और कृपा करके हमको आप अमर विद्या सिखाओ। जब सब तरह से ठोक लिया, देखा ठीक है माय का सिखाया हुआ, माय का सिखाया हुआ, हिला नहीं। गुरु गोरखनाथ ने कहा वत्स मेरी बात सुनो। कहा जी गुरुदेव। का एक बार तुमको जाना पड़ेगा, तुम अपनी माँ से भीख मांग करके ले आओ। यदि तुम्हारी माँ भीख दे देगी तो तुम विश्वास करो हम तुमको अमर विद्या सिखा देंगे। जंगल से गुरु गोरखनाथ को प्रणाम करके गोपीचंद आ गया राज दरबार और डोहरी पर जाके भीख मांगना शुरू कर दिया। दैया गई दौड़ के ऊपर और कहा मैनावती से, कुमार डोहरी पर भीख मांग रहा है। मैनावती उतर गई, जैसे गए गोपीचंद ने प्रणाम किया। जब गोपीचंद ने प्रणाम किया तो मैनावती ने पूछा कि पुत्र गुरुदेव का दर्शन तुमको नहीं हुआ? कहा मां, तुम्हारे कृपा से गुरुदेव का दर्शन हुआ। कहा फिर तुम आ गया? कहा मां, गुरु महाराज की आज्ञा है कि जाओ तुम घर, अगर तुम्हारी माँ भीख दे देगी तो हम तुमको अमर विद्या सिखा दें। तो माँ तुम हमारे पर कृपा करके भीख दे, तो गुरुदेव अमर विद्या सिखाए। क्या बेटा स्वादिष्ट भोजन करना, मुलायम सैया पर सोना और मजबूत घर में रहना। वो पिछत एक पीछे हट गया, कहा माँ अब नहीं होगा होगा। कहा क्यों? कहा मेरे गुरुदेव तो भीख मांग के खाते हैं, जंगल में रहते हैं, भीख मांग करके खाते हैं, तो हमको तो भीख मांग के खाना पड़ेगा, तो स्वादिष्ट भोजन हम कहाँ से लाएंगे? और फिर सुनो कि मेरे गुरुदेव तो जमीन में सोते हैं, तो हमको तो जमीन में सोना पड़ेगा, मुलायम सैया कहाँ से लाएंगे? और तुम कहते हो मजबूत घर में, हमारे गुरुदेव जंगल में रहते थे, हमको जंगल में रहना होगा, तो मजबूत घर कहाँ से लेंगे? मैनावती ने कहा पुत्र तुम समझा नहीं। कहा मां, तेरी वाणी रहस्यमय है, तुम समझाओ हमको और सुनो। कभी कभी जब मैं तुमको भोजन करने कहती थी तो करता नहीं, लेकिन जिस दिन तुम साथियों के साथ खेलने के लिए जाता था और वहां से आता था तो मैं जो कुछ घाल देती थी तुम आराम से खा लेता। कहा माँ उस दिन बहुत भूख लगा रहता था, इसलिए जो दे देती थी तो खा लेते। कहा बेटा अन्न में स्वाद नहीं होता, मेरी बात सुनो, गुरु महाराज का सेवा करना अहरनिश, और बढ़िया सुने आप लोग सुने हैं, संतमत का शब्द है। गुरु का सेवा करना अहरनिश में दिन रात अपने को सेवा में तल्लीन कर दे। सेवा करते करते
जब बहुत भूख लग जाए तो चला जाए। जो कुछ लोग तुमको दे देगा भिक्षा में, बेटा बहुत स्वाद लगेगा भोजन में। तो भूख में स्वाद होता है बेटा, भोजन में स्वाद नहीं। और सुनो, मैं जाती थी तुम्हारे पास, तुम करवट पर करवट बदलता था, कहता था नींद नहीं आती, तेरा पैर सहलाता था, तो सोता नहीं था। लेकिन जिस दिन तुम शिकार के लिए खेलने के लिए जाता था और वहां से जब तुम आता था तो जमीन में पड़ा रहता, मैं कितना तुमको उठाता था तो तुम उठता नहीं। तो कहा कि माँ, वो दिन इतना शरीर थक जाता था कि नीचे में सोता था तो नींद आ जाती थी। अब बेटा उसी तरह से जो गुरु के सेवा में दिन रात लगे रहते हैं, अपना शरीर का परवाह नहीं करते हैं, सेवा करते 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 जब शरीर सेवा के लायक नहीं रहेगा तो बेटा तुम ढेला में भी सो जाएगा तो तुम्हारे लिए मुलायम सैया हो जाएगी और मजबूत कर बेटा। जिस घर में काम सतावे और जिस घर में क्रोध सतावे, जिस घर में लोभ सतावे और जिस घर में मोह सतावे, वो घर बेटा घर नहीं होता। गुरु के कृपा रूपी छत्र छाया का जो घर होता है, इन तमाम विघ्नों से भक्त को विरोध करके भगवान के भजन में आगे बढ़ जाता है। जाओ, यही भिक्षा मैंने तुमको दी। प्रणाम किया माय को, चल दिया। आया जंगल, गुरु गोरखनाथ ने पूछा, कुमार काजी गुरुदेव, तुम्हारी माँ भीख दे दे? काजी गुरुदेव, अब मुझे दो। बतला दे कि माँ की आज्ञा है कि मजबूत घर में रहना, मुलायम सैया पर सोना और स्वादिष्ट भोजन करना। गुरु महाराज जब एक कथा कहते थे, आंख से आंसू गिरती थी, टप टप रोने लगते। मैनावती विधवा थी, बेटा को जंगल भेज दिया, इस सबसे पार नहीं लगे। मैनावती जोगिन थी, मैनावती भोगिन नहीं थी, मैनावती जोगिन। थोड़ा सा धन होता है तो लोग सोचता है कौन भोगेगा, बेटा बाबा जी बन जाएगा तो कौन सम्राट कौन चलाएगा, समझ रहे हो। लेकिन जिस कामाग्नि में दुनिया जलती है, जो भी उसमें नहीं रहता। उसी तरह से मैनावती कोई साधारण नहीं, मैनावती जोगिन थी, इसलिए अपने बेटे को भोग के आग में जलने नहीं दी, योग के आग में झोंक करके अमर बना दी। गुरु गोरखनाथ ने बतला दिया। जो लोग यहाँ आए, झुरकिया सत्संग मंदिर नेपाल है, धन्यवाद है जमीनदाता को, और आप लोगों को धन्यवाद है, इतना बढ़िया बना लिए हैं। जो कमी है फिर बताइए और आगे बढ़ाइए, ये ज्ञान सुनिए। अगर ये मंदिर नहीं रहता तो कैसे सुनते। जमीनदाता को धन्यवाद, आप लोगों को धन्यवाद। साले साल ये आयोजन करते हैं, करते रहिए, बड़ा कल्याण। जो लोग भजन भेद ले लिए हैं, अमर विद्या क्या है? बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि। अभी पढ़े कि नहीं पढ़े? तो संतन के बड़ी बली है। संत कैसे होते हैं? दुख भंजन, सुखों का नाश करने वाले संत होते हैं। कैसे नाश करते हैं? ज्ञान ध्यान निधि। ज्ञान का बात सुनाते हैं, मांस मछली दारू शराब मत लो, झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं करो, नशाओं का सेवन मत करो, व्यभिचार नहीं करो, अपने पत्नी तक मन रखो, अपने पति तक, इधर उधर करो व्यभिचार कहलाए। रोज सत्संग करो, रोज ध्यान करो। ज्ञान का बात गुरु सुनाते हैं और ध्यान करने के लिए सिखाते हैं। ध्यान ध्यान,
जो ज्ञान में आ जाता है, मांस मछली दारू शराब छोड़ देता है, उसको गुरु भजन वेद बता देते हैं, ध्यान करो। निधि मना होता है खजाना, निधि मना होता है खजाना। निधि क्या है? बिंदु ध्यान विधि और नाद ध्यान विधि। जो बिंदु ध्यान करता है तो उसके अंदर में अंधकार का नाश हो जाता है। जब तक जीव अंधकार में रहता है, काम क्रोध लोभ मोह में पड़ा रहता है, जन्मता है और मरता है। इस नगरी में तिमिर समाना, तिमिर का अंधकार, अंधकार समाया हुआ है। इसीलिए भूल भरम हर बार चाहते हैं झूठ चोरी नहीं करे, लेकिन करते हैं कि नहीं, कलेजा को देखिए हमारा मुंह मत देखिए। चाहते हैं कि नहीं करें, लेकिन करते हैं। क्यों? अंधकार मंडल में जब तक रहिएगा बेबसी रहेगा। चाहते हैं कि चोरी नहीं करें, लेकिन चोरी करते हैं कि नहीं? ठीक ठीक बोलिए ईमानदारी से। जब कोई आदमी हाथ उठा सकेगा कि बाबा हम चोरी नहीं करते हैं, इस पंडाल के अंदर चोरी, मेरी आवाज जहां तक जा रही है, एक को आदमी ने हाथ उठा सके बाबा हम चोरी नहीं। एक एमए पास लड़का को यही बात हम समझा रहे। वो लड़का दीक्षित था, एमए था, कहा बाबा हम कोई चोरी कभी नहीं करते हैं। कहा बेटा 3 लाख चोरी करते हैं। कहा बाबा आप विश्वास कीजिए। हम कहा तुम भी विश्वास करो 3 लाख चोरी करते। कहा बाबा आप समझाइए। हम कहा सुनो मेरी बात, कि किसी दूसरे की वस्तु है। जी। कहा तुम पूछा नहीं, हाथ से उठा लिया, चोरी हुई कि नहीं? कहा और क्या? हम कहे तो हाथ ने चोरी की। कहा हम कहे कि आंख भी चोरी करती है, मुंह भी, और कान भी चोरी करता है। जी हाँ जी। एमए पास लड़का था, रोने लग गया, पैर पकड़ लिया, बाबा कहाँ उठा के पटक दिए। समझ में आ रहा है? संत मत का सत्संग है। आपकी आंख चोरी करती है कि नहीं? क्रिया खा के बोलिए सत्संग मंदिर में। कोई जाना नहीं, कोई मर्दाना बोलो हमारी आंख चोरी नहीं करती। अगर कुछ छिप के देख रहे हो तो चोरी हुई कि नहीं? ठीक ठीक बोलिए। यदि छिप करके सुन रहे हो तो चोरी हुई कि नहीं? ठीक ठीक बोलो। अगर छिप करके कुछ बोल रहे हो तो चोरी हुआ कि नहीं? ठीक ठीक बोलो। 5 विषय है, रूप रस गंध स्पर्श सब। इससे बचना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। लेकिन संतों के ज्ञान में आ जाओ, पूर्ण सरल है, पूर्ण सरल है। इसलिए राम को कहना पड़ा कि यत्न कर फल विषय, विषयों से बचने के लिए भजन है। जो भजन करता है वो 5 इंद्रियों को वश में कर लेता है। 5 इंद्रियां उसकी व्याप्ति नहीं। गुरु गोरखनाथ बतला दिया उसको ध्यान करने के लिए। किसको? गोपीचंद। साधना में प्रकाश की प्राप्ति, शक्ति प्राप्ति, ये अमर विद्या है। जो नाद को सुनता है, ज्योति को देखता है, वो अमर हो जाता है। उसके पास सारी शक्तियां आ जाती है। और गुरु के पास में यही निधि खजाना यही है। जो लोग भजन वेद ले लियो, मानस जप को मन से करो, जहां मन भाग जाए जपो, जहां जहां मन भग जाए ताय ता से तत्क्षण फेर फेर ले लगाइए ध्येय में आपन। ऐसे के प्रतिहार धारणा धारण धर के जहां जहां मन भागे तुरंत समेट समेट करके लाइए। इसको मानस योग कहते हैं। वेद को पढ़ो, मन को मंत्र में जोड़ो, और जो मंत्र जपोगे मंत्र संबंधी नाम में जोड़ो। जो मंत्र का जाप करो उसी रूप का ध्यान करो। जैसे राम राम जपो, राम रूप का ध्यान करो। शिव शिव जपो, शिव रूप का ध्यान करो। और गुरु गुरु जपो, गुरु रूप का ध्यान करो। लेकिन ये काम जब हो जाए तब क्या करो? ये काम होने के बाद तब ज्योति योग, उसको दृष्टि योग कहते हैं, उसको बिंदु ध्यान कहते हैं, वो करो। जो दृष्टि योग बिंदु ध्यान करते हैं, तो दृष्टि योग बिंदु ध्यान में हाथ पैर गुदा लिंग रसना कान त्वचा आंख नाक से चेतन की धाराएं सिमट जाती है और पिंड को छोड़कर जीवात्मा ब्रह्मांड की ओर चली जाती। उसकी कोई इंद्रिया बहकती नहीं है।
यह ध्यान सब भक्तियों में श्रेष्ठ है। ये अंदर की भक्ति, ये करने वाले को सभी पापों से बच करके रहना पड़ता है। और तमाम कामों को आप करो, संसार में जितने काम हैं सभी कामों को आप करो, लेकिन ख्याल को वहां बना के रखो जहां गुरु बदला दे। हमारी माँ बहनें पानी भरने के लिए जाते थे। एक समय था, अब न कल घरे घर हो गया है। एक गांव में एक किनारा, चारों तरफ से माँ बहनें आती थी। काहे तो दूर जाएगी तो अकेले कैसे जाएगी। जस पनिहारी कलश भरे मार्ग में आ। और बनियास सुनो, एक गागर माथे पर रखती थी माए बहन, एक गागर को कमर पर और एक हाथ में डोल है, जल भरा हुआ है। 10 सखियां हैं, 10 चली किनारे पर से ठिठोलियां चल रही है, हंसी मजाक बोली सब चल रहा है। लेकिन ठीक ठीक बोलो, उसका पैर चल रहा है कहोगे हाँ, हाथ काम कर रहा है कहोगे हाँ, देह काम कर रहा है कहोगे हाँ, मन काम कर रहा है कहोगे हाँ, कान काम कर रहा है कहोगे हाँ, मुंह काम कर रहा है कहोगे हाँ, सारी इंद्रियां काम कर रही है कहना होगा हाँ। लेकिन सारी इंद्रियां काम कर रही है, लेकिन ठीक ठीक बता पर मन भरने कहाँ पर है। ऐसे संसार में इस संतों ने बतलाया है। ऐसे अगर संसार में रहोगे तो कहीं रहोगे, किसी भेष देश में रहोगे, सुखी हो जाओगे, सब दुख का नाश हो जाए। ऐसे संतों ने रहने के लिए कहा, जस पनिहारी कलश भरे मार्ग में आओ। सारे अवयव उसके काम कर रहे हैं, ठिठोलियां चल रही है और सब सहेलियों के साथ चल रही है, लेकिन पूछो अपने आप को मन भरने कहाँ पर। उत्तर होगा कि सर पर। 3 अवस्था कजो भजो भगवान, मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप अनंत। इस संतों का ज्ञान है। पलटू सब कार्य करे, सुरत रहे अलगान, तमाम कामों को करो, लेकिन गुरु जुक्ति से अपने जीवन को बिता। जहां रहोगे मुस्कुराते रहोगे, दुख ये नहीं सकेगा। ऐसे रहो संसार में। सारे अवयवों में सारे अवयव उसके काम कर रहे हैं, लेकिन पर भरने का ख्याल गागर पर है। अगर जरा सा सूरत गागर पर से हट जाए, फट जाएगा गागर की नहीं फट जाएगा, गिर जाएगा कि नहीं। लेकिन एक भी गागर गिरता है नहीं, गिर रहा है। क्यों नहीं गिर रहा है? सब काम करते सचेत है। उसी तरह से पति के साथ रहो, पत्नी के साथ रहो, बाल बच्चा को खिलाओ, खेती करो, तमाम कामों को करो, करते कर्म करो विधि माना, असुरत राग जहां कृपा निधाना। ऐसे संसार में रहो। ये जोगियों का रहना, ये जोगी होता है। किसी वेश में, जोगी का मतलब ये नहीं बहुत सा वेशभूषा बना लिया, किसी वेश में क्रिया को करो, ये जोगी है। जस पनिहारी कलश भरे मार्ग में आवे, कर छोड़े मुख वचन चित्त कलसा मिला। तमाम कामों को करते हुए वो अपने ख्याल को गागर में लगा रखती है। उसी तरह अगर भजन भेद लिए हो तो तमाम कामों को करते हुए अपने ख्याल को अज्ञान चक्र में लगा के रखो। आज न कल अंधकार टूटेगा, प्रकाश में अवश्य चले जाओ। जब प्रकाश में चले जाओगे, काम क्रोध लोभ नहीं सताएगा, इंद्रिय दमन मनोनिग्रह हो जाएगा। मनि मनि धरे अवतार, आप चरने को जावे, वह गाफिल ना रहे, सुरत मनि माहे अवतार। इस संतों ने बतलाया, इस संतों का ज्ञान है। मनियार सांप के मुंह में मणि रहता है, वो कहीं मणि को रात में निकाल देता है, उसमें बहुत प्रकाश होता है मणि में। तो बहुत से कीड़े उस प्रकाश में आते हैं, तो सांप कीड़े को पकड़ पकड़ करके खाते हैं। उस प्रकाश में सांप बहुत दूर तक चला जाता है।
लेकिन ख्याल मणि पर नहीं। अगर कोई मणि को ले ले तो सांप तुरंत आ जाएगा, जहां जाएगा वहीं जाकर उसको डस ले। हम एक बार इंडिया में प्रवचन करते, तब हम आपके नेपाल में एक लड़का आ गया मेरे पास, पढ़ा लिखा था। कहा कि बाबा आप लोग कह रहे थे कि जहां जाएगा तो वहां सांप काट लेगा, वो जमाना होगा काट लेगा, अब तो हवाई जहाज हो गया, मनी ले लेंगे, चढ़ेंगे दिल्ली चले जाएंगे, सबको कैसे काटेगा। उस लड़के ने मुझसे कहा, मैंने कहा तुम्हारा कहा हो गया, भमरा भी सुनो। कहा बोलिए। कब तुम हवाई जहाज से चले जाओगे एक दिन में पहुंच जाओगे। कहाँ? तो सांप तुमको नहीं छोड़ेगा, वो दिल्ली चला जाएगा। कहा कैसे जाएगा? कहा कि सुनो, ईश्वर की ऐसी कृपा है कि जो उसका मनी लेके भागेगा, सांप के आंख में उसकी फोटो बन जाती है। पहली बात तो ये कि उसके आंख में फोटो बन जाती है, किसने लिया, और जिस दिशा में वो जाता है वो दिशा का ज्ञान सांप को हो जाता है। हो सकता है कि तुमको एक दिन लगे, हो सकता है उसको 1 साल लग जाए, लेकिन 1 साल के बाद तुमको वहीं जाके डस लेगा, वहीं मर जाओगे तुम। हनी मनी धरे उतारे आप चरने को जावे, वह गाफिल नारे सुरत मनी माए तावे। पलटो सब का। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि लड़ाई भी करो और मेरा स्मरण भी करो। और ये गीता अर्जुन ने कहा माधव ठीक सिखाते हो कि लड़ाई भी करें तुम्हारा स्मरण भी करें। सुन रहे थे नाम से ये स्मरण है, यही याद करना ताकि आपका हम स्मरण भी करें, लड़ाई भी करें। दुर्जय शत्रु संग्राम में अगर हम आपका स्मरण भी करें, लड़ाई भी करें, तो मन तो लड़ाई की ओर रहेगा, सब आपके तरफ रहेगा नहीं, आप नहीं मिलोगे। और आपके तरफ मन करूंगा तो लड़ाई ढीला पड़ जाएगा, तो हार जाएंगे, न इधर करेंगे न उधर करेंगे, हम छिन्न भिन्न बादल के तरफ न तुरंत हो जाएंगे। इसी पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तुम नहीं जानते, जो युक्त होकर कर्म करता है उसका कर्म कभी निष्फल नहीं होता है। इसलिए जो युक्त होकर संसार में कमाइए, जो युक्त होकर पढ़ाई कीजिए, जो युक्त होकर खेती कीजिए, जो युक्त होकर नौकरी कीजिए, मस्ती में रहिएगा, दुख नहीं छू सकेगा। भगवान का आदेश। गोपी चंद पहुंचा, सारी विद्याएं बतला दी गए, जिस योग नादान संधान बतला दिया गया, समाधि लगने लग गई। जिस योग के बाद नादान संधान, यह सत्संग बाहरी है, अंतर का सत्संग है। सार कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के द्वारा संतवारे का ज्योति जग जावे अछुपावे सब सारे, अंदर का सत्संग। जब उस तरह का देख लिया, गुरु गोरखनाथ जी महाराज देख लिए, कहा गोपी चंद को कि तुम यहीं रहो, हमको हिमालय की ओर जाना। गोपी चंद को वहीं जंगल में कहा कि ध्यान करो, हम जा रहे हैं हिमालय की तरफ। गुरु गोरखनाथ जी चल दिए हिमालय की तरफ। वो जमाना था रेलगाड़ी मोटर गाड़ी नहीं ना थी, हवाई जहाज, पैदले नहीं चलते थे दिन भर। जब शाम होता था तो कहीं किसी नगर में एक मांग के खा कर रात बिता लेते थे, फिर चल देते। इस तरह से चले जा रहे, जाते 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 एक जगह गए, दिन का लगभग 8-9 बजता होगा। एक सरोवर, बहुत सुंदर सजाया हुआ सरोवर, और गांव नगर के बाहर था। गुरु गोरखनाथ जी का नजर पड़ा, चले गए सरोवर में स्नान करके बैठ के ध्यान करने। सोचे यहाँ स्नान ध्यान कर लेता हूँ, नगर में भिक्षाटन करके भोजन करके आगे निकल जाऊंगा। ऐसा सोच करके गुरु गोरखनाथ जी महाराज उसमें स्नान करके समाधि में बैठ के ध्यानस्थ हो। इस किनारे में वे ध्यान कर रहे थे, उस किनारे में छोटे छोटे बच्चे आते। उन लोगों ने मिट्टी सान करके
रथ तैयार किया। जब रथ बन गया तब उन लोगों ने घोड़ा बनाया। जब घोड़ा बन गया तब वो लोग सारथी बनाने लगे। तो सारथी बनाने में वो लोग सफल नहीं बन सका। तो बच्चों का स्वभाव होता है कि बच्चे को अगर कोई काम अपने से नहीं होता है तो बड़ों को झांकता है, इधर उधर देखता है, बड़े को किधर। बच्चे लोग देखा कि सारथी नहीं बन रहा है, नजर पड़ा गुरु गोरखनाथ जी पर, आंख बंद कर ध्यान रखते, एक दो बच्चे चले गए, कहा चलो मेरा सारथी बना देना। वे तो ध्यान में थे, एक बार दो बार कहा तो कुछ सुने नहीं। क्या हुआ, कोई बच्चा दाढ़ी खींचने लग गया, कोई जट्टे खींचने लग गया, कोई धोती खींचने लग गया। बच्चा तो बच्चा होता है। तो जो दाढ़ी खींचा, जटा खींचा, धोती खींचा, गुरु गोरखनाथ की समाधि टूट गई। आंखें खुली, छोटे छोटे बच्चों को देखा, कहा क्या कहते हो? कहा कि हम रथ बना लिए, घोड़ा, चलो सारथी बना दे। छोटे बच्चों का हृदय पवित्र होता है, उसके हृदय में विकार नहीं होता, इसलिए साधु महात्मा उसके साथ खूब खेलते हैं। गुरु महाराज जी के एक शिष्य थे रामलगन बाबा, कोई देखे होंगे तो याद होगा। हम लोग जब नेपाल आते थे तो सब कहते थे रामलगन बाबा। रामलगन बाबा का ध्यान बन गया था, दृष्टि योग हो गई थी। तो कोई भजन हम गाए थे, उसी पर कोई बात हुई थी जो उन्होंने मुझसे कहा था, केदार जब जनानी मरवन्ना को देखते थे तो हम भीतर घुस जाते थे। छोटका छोटका बच्चा जब आता था उसके साथ खूब खेलते थे। ऐसा क्यों करते थे? कहा सुनो, छोटे छोटे बच्चों के हृदय में खाली खेलने के लिए और खाने पीने की बातें होती, लेकिन बड़े लोग जितने जनानी मर्दना होते हैं सबका हृदय में खाली बुरा बुरा बात होता है। जैसे शीशे की अलमारी में कुछ रखी हो गंदा चीज तो देखोगे नहीं देखोगे, उसी तरह से जब जनानी मर्दना को देखते थे तो भीतर घुस जाते थे। जब बच्चा सब आता था उसके साथ खूब खेलते थे। बच्चों का हृदय पवित्र होता है, काम क्रोध लोभ मोह बच्चों में नहीं होता है। गुरु गोरखनाथ जी जब गए वहां बच्चे लोगों के साथ, जैसे देखा कि रथ बना लिया है, घोड़ा बना लिया है, गुरु गोरखनाथ जी समझते अरे ये कोई साधारण सा बच्चा नहीं, बनिया का बच्चा होगा तर्जू बना के खेलेगा, किसान का बच्चा होगा तो हर जोतेगा। समझ रहे हैं? वो राजा का बेटा था, सब राजकुमार। गुरु गोरखनाथ समझ गए, जैसे देखा उन्होंने रथ और घोड़ा, समझ गए सब राजकुमार। कब बोलो तुम लोग हमको पकड़ कर क्यों लाए हो, क्या चाहते हो? कहा देखते हैं, मैं रथ बना लिया हूँ, घोड़ा भी बन गया, सारथी बनाते नहीं बनता है, आप सारथी बना दीजिए। संत थे मौज में आ गए। संतों को अपनी मस्ती होती है। गुरु गोरखनाथ ने पूछा कि बोलो सारथी बनाने कहते हो, सच कुरवा सारथी बनावे कि झूठ कुरवा बनावे? सब बच्चा चिल्ला गया, झूठ कुरवा मत बनाना, सच कुरवा बनाओ। गुरु गोरखनाथ ने कहा अगर हम सच कुरवा बनाएंगे तो मट्टी हम नहीं साने, मट्टी तुम ही लोगों को सानना। कहा हम देंगे, हम देंगे। सब बच्चा करने लग गया, हम देंगे, हम देंगे। कहा कि जब तक हम बना नहीं लेंगे तब तक मट्टी देना होगा। कहा हाँ हाँ हम लोग मट्टी देंगे, सान के देंगे, सच कुरवा बनाओ। मस्ती में आ गए, संजीवनी विद्या का आवाहन कर दिया गुरु गोरखनाथ जी। संजीवनी विद्या प्रकट हुए, बस उस मंत्र के साथ बनाना शुरू कर दिए गुरु गोरखनाथ जी। ये लोग मट्टी देते गया, संजीवनी विद्या के साथ साथ गुरु गोरखनाथ जी सारथी बनाने लग गए। बनाते बनाते जब पूर्ण बन गया तो सारथी ने पूछा गुरुदेव रथ किधर लेके चलूं? जैसे सारथी ने कहा कि गुरुदेव रथ किधर लेके चलूं, सब बच्चा भाग गया। गए बाबा जी भूत बना दिया, अब सब बच्चा भाग गया वहां से। बच्चों का स्वभाव है कि माँ बाप के पास आकर के वो बोलता है
राजा साहब बैठे थे, सब चिल्लाने लग गया कि भूत बना दिया, भूत बना दिया। राजा साहब ने कहा बेटा ऐसे नहीं चिल्लाया जाता है, अस्थिर से बताओ क्या हुआ। कहा कि हम लोग रथ बना लिए थे, घोड़ा बना लिए थे, बाबा जी को कहे साथी बनाने, भूत बना दिया। कहा कैसा है वो, कहाँ है वो? कहा कि वहीं पर है, चलो ले गए। जैसे राजा गए देखो गुरु गोरखनाथ जी को चरणों में गिर गए, चरणों में गिर करके हाथ जोड़ लिए। राजा ने कहा गुरुदेव क्षमा कर दीजिए, बच्चों ने आज आपको बहुत तंग कर दिया है। कहा नहीं नहीं, बच्चों ने तंग नहीं किया, आज मैं बच्चों के साथ खूब खेला हूँ, हमको बच्चों ने तंग नहीं किया है, आज बच्चों के साथ मेरा समय बड़ा बढ़िया से कटा है। क्या गुरुदेव चरण दरबार में पड़ता है। कहा चलो, ले गए, स्नान तो कर ही लिए थे, चरण धोए, भोजन कराए, विश्राम हुआ। जब जाने लग गए राजा ने कहा कि गुरुदेव कहाँ? कहा ये जो साथी है हमको दे दीजिए। कहा नहीं, ये साथी तुमको नहीं दूंगा, लेकिन रहेगा तुम्हारे एक बस्ती। उस बस्ती में एक विधवा औरत थी जो साधना में बहुत अच्छी थी। तो गुरु गोरखनाथ ने कहा उसी को मैं दूंगा, उसकी सेवा में ही रहेगा। वही किए गुरु गोरखनाथ। वहां गए और उसको कहा कि जब तक इसका शरीर है तुम इसका सेवा करो, और जब ये शरीर छोड़ देगी तो मेरे पास आ जाना। आप लोग नाम सुने होंगे गहेली नाथ, घर करके बनाए थे। संतों के हाथ में शक्तियां होती है, ताकतवर होता है, नया सृष्टि करना चाहे तो नया सृष्टि कर देते हैं। तो तब तक सेवा में रहा जब तक वो पूरी जीवित रहे। गुरु गोरखनाथ जी पूर्ण थे। अब दो भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे, घर में जो भोग घर ही में व्यर्थ जीवन नहीं जावे। संसार में बाहर में रह करके लोगों ने भजन किया और घर में रह करके भी भोजन किया। बस्ती न शून्यम शून्यम न बस्ती, अगम अगोचर कैसा, गगन शिखर में बालक बोले वा का नाम द्रव कैसा। सप्त धातु का काया मिला, लामा जुगत गिर सुआ, सदगुरु मिले तो उबरे भाव नहीं तो पड़े हुआ। आवे संग जाए अकेला, ताते गोरख राम रमेला। गुरु महाराज जी ने गोरखनाथ जी की वाणी सत्संग गुरु में रख दिया, पढ़िए। जो संत होते हैं वे शांति प्राप्त किए हुए, जो शांति प्राप्त किए हुए संत होते हैं वाणी में शक्तियां होती, और जो उनके वाणी को सुन करके समझ करके करते हैं उसमें भी शक्तियां आ जाती। गुरु महाराज जी हम लोगों को जीवन भर ये ज्ञान सिखाते रहे। ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर श्रेष्ठ है। जो मनुष्य शरीर में ये ज्ञान को लेकर करता है, कबीर साहब, नानक साहब, मीरा, सबरी, ये लोग अमर हुए। संत चढ़े सब खाए, दौड़ दौड़ कर चले गए। जिन जन मन आलस किया जन्म जन्म पछता है। इसीलिए जो लोग सीख लिए हैं ब्रह्म बेले में उठ करके ध्यान कीजिए, स्नान के बाद ध्यान कीजिए और संध्या कालीन ध्यान। ध्यान तब बनेगा जब आप हमेशा जप करेंगे। इसीलिए श्वास श्वास में नाम सुमर ले, अवधि घटे तन की जगत में खबर नहीं पड़ती। एक भी श्वास बर्बाद नहीं है। जो महापुरुष होते हैं एक श्वास बर्बाद नहीं होने देते। तमाम कामों को करते हुए कोई जप करते हैं 600 सहस्त्र 21 जा अनहद आप ये वर्णात्मक नाम, वर्णात्मक नाम का जाप होता है। चलते फिरते उठते बैठते, खेत में, कमार में, परिवार में, कारोबार में, रोजगार में, कहीं रहिए, हरदम जपिए, हरदम जपिए। 600 सहस्त्र 21 जा अनहद हो जाए, आप वर्णात्मक से ध्वन्यात्मक हो जाए। नाम रे नाम रे नाम रे नाम रे, सकल शिरोमणि नाम रे। यह नाम कैसा है? नूर दिखावे, पेट मिलावे, ज्योत जगावे, नाम रे। ठीक ठीक जब कीजिए अंदर में रूप आ जाएगा, दर्शन होगा, प्रकाश होगा। नूर दिखावे, पेट मिलावे, ज्योत जगावे, नाम रे।
सब सुख दाता अमृत दाता दादू माता नाम नाम दुई अक्षर बिन रसना रट लागी रहे बिरला ये विधि नाम कर मंत्र अमोल नाम दुई अक्षर बिन रसना रट लागी होठ न डोले जीव न बोले तब सुरत धरणी से लाए गए बिरला ये विधि नाम ये जप कैसे जपोगे गुरु बतलाएगा होठ नहीं डोलेगा ध्यान नहीं हिलेगा कंठ नहीं हिलेगा कैसे जपोगे तुम बताएगा होठ न डोले जीव न बोले सूरत धरने राय गए दिन और रात रह सुधी लागी यही माला है नहीं माला नहीं सांस पर जपो कैसे जपोगे दिन और रात रह सुधी लागी यही माला है सिमरन है जन दोलन सदगुरु ने बताए गुरु के पास चले जाओ ये बता देगा अगर ऐसा जाप करोगे कि जब रहेगा और आप रहोगे रूप रहेगा और रूप के बाद तब जो रूप बना है बिल्कुल वो आ जाएगा तब क्या बना है उसके पहले नाद बना है नाद नादों में मिली चली अंदर अंदर साधक चलता है अंधकार से प्रकाश में जाता है असुर से सूक्ष्म में जाता है सूक्ष्म से कारण में जाता है कारण से महाकारण में जाता है महाकारण से चेतन में जाता है पंचम बजे घर से जहाँ आप विराजे गुरु की कृपा से मैं कहा पहुंच मन के झीना नाल से अमृत की धारा बह रही मीन सूरज धार धरे भाटा से विराजे रहे क्या करो इसके लिए गुरु मंत्र जप ई नाम है गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर गुरु से पर अतिप्रीत कर गुरु के आज्ञा मान प्यारे कसदा गुरु की करे उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता तो नयन नासा मध्य सन्मुख श्री अभिदर ले तम फटे जो देवर है आकाश का तू सैर कर शब्द अनहसार में मिला ले सब को तो दर्द भर के सब मिटाए सब गुरु चरण से ये गुरु भक्ति बिन कुछ ना बने नहीं सकता इसके लिए सोचे भारे साथ समाव बिरला सुचाचारे कंते को प्रतम मिलाया नानक शरण तुम्हारे पवित्र भोजन कीजिए तो खून पवित्र होगा जब खून पवित्र होगा तो मन पवित्र होगा तब जो आप भजन में बैठोगे तो बनेगा नहीं तो चोरी डकैती बदमाशी का अन्न खाओगे भजन में और मांस मछली खाओगे तब तो चौपटे हो जाओ तब तो भैया नहीं इसीलिए मांस मछली आप भोजन त्यागो सद्गुण खान पान में पागो खान पान को खत्म संभालो तब रस रस सब अवगुण मारो मर्द में गुण बताओ लिखो एक बाबा जी ध्यान से उठा एक नगर में चला आप लोगों के तरह देहात था झुरकिया देहात है अभी हम शहर में नहीं है आपके झुरकिया में ऐसा देहात था एक किसी किसान के दरवाजे पर चला गया बाबा जी ने कहा कि बेटा भूख लगी है कुछ खिला दो कहा बाबा क्षमा कीजिए हम नहीं खिला सकते हमारा पड़ोसिया के यहाँ चले जाए चला गया अरे बेटा भूख लगी है कुछ खाने दोगे कहाँ बाबा अभी लाता दौड़ के अंदर गया पत्नी भी बड़ी अच्छी थी एक बाबा आए हुए हैं भोजन मांग रहे हैं कहा कि आप बैठ लाइए मैं परोस के लेके आ रहे हूँ ज्यादा पैर धो करके बैठे तब पत्नी लेके आ गए तो जब भोजन करने लगे तो पंखा देने लगे जब भोजन किया हुआ हो गया तो पानी लेके हाथ धुलाने के लिए उधर से जब लौटे तो बाबा हिलने लगे किसान पकड़ लिया तो बाबा क्या हुआ बेटा कुछ नहीं हुआ तुम हमको अपने आसन पर बैठा ले जाके बैठा दिया जब बैठ गया तो दिन रात बैठने लग गया सुनो दूसरे दिन आंखें खुली तो घर वाले को बुलाया आ गया अरे बेटा कैसा अन्न खिला दिया कहा कि बाबा अगर कुछ अपराध हो गए क्षमा कर नहीं रे बेटा नहीं रे तुम्हारा अन्न बड़ा पवित्र था खाए तो मन में हुआ ध्यान में बैठे ध्यान में बैठे समाधि में चले गए उसको बोला किसको आज हमको खाने के लिए नहीं दिए बुलाया उसको अरे बेटा तुम खाने के लिए क्यों नहीं दिया हमको जो इसके यहाँ भेज दिया कहा बाबा क्षमा कर दीजिए कहा क्षमा है बताओ कहा बाबा हम किसान हैं गरीब हैं धान लगाए थे धान मेरा फूट गया था जब गए देखने के लिए खेत सूख गया था तो फूटा हुआ धान खेत
पानी था। तो 12 बजे रात में हम बाबा गए, रात में आर काट दिए, चोरी करके बाबा पानी ले लिए, उसको भी धान हो गया हमको, चोरी का धान था बाबा, इसीलिए नहीं खिलाए। साधु बड़ा खुश हो गया, कहा बाहर बेटा रे बाहर, तेरा विचार बड़ा पवित्र है, चल इधर आया, माथा खोल दिया, जाओ आज से तुम्हारी गरीबी सदा के लिए चली जाएगी। बेईमानी शैतानी का अन्न करोगे, खाओगे, खून खराब हो जाएगा, जब खून खराब होगा तो बुद्धि खराब हो जाएगा, जब बुद्धि खराब हो जाएगी तो कर्म खराब हो जाएगा, भजन में मन नहीं लगेगा। इसीलिए पवित्र अन्न खाओ, अपने पसीने की कमाई खाओ, और मांस मछली दारू शराब मत खाओ। अपनी कमाई का जो पसीना का कमाई का पवित्र अन्न खाओगे तो खून पवित्र होगा, तब जो मन बनेगा भजन करने बैठोगे तो भजन बनेगा। ये ज्ञान का प्रचार संतों ने सब दिन किया। गुरु महाराज जी का जब तक श्वास चलते रहा, और कोई देश गए नहीं गए, लेकिन नेपाल गुरु महाराज जी बराबर आते ही रहे। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, गुरु महाराज जी जब तक रहे उनके साथ में नेपाल आता रहा। उनके नहीं रहने पर भी आप लोगों की बड़ी कृपा है, बड़ा प्यार प्रेम में बुलाते रहते हैं। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। कल प्रातः काल सत्संग में आइए, फिर 2 बजे के सत्संग में आइए। अभी मैं आप लोगों का सेवा कल दिन भर करूँगा, परसों हमको जाना होगा उर्ला बनी, हम यहाँ से उर्ला बनी चले जाए, लेकिन कल आप लोग आइए। रात हो गई, इसीलिए समय पर एक भजन हो जाएगा, आरती हो जाएगी। कल सवेरे आप लोग आइए, जो पाठ होगा फिर मैं आपका सेवा करूंगा। एक बार मेरे मन के लेके श्री मैं जी सीताराम जी को एक तो भजन कर देंगे, आरती हो जाएगी।